नमस्कार दोस्तों, M2R ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है डायरी नंबर 07 द मर्डर मिस्ट्री, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। क्या हत्या हुई उस 5 साल की बच्ची का नाम भी शिखा ही था? क्या वह भी उस कातिल के हाथों का शिकार बन जाती है या उसकी मौत के पीछे कोई और कारण होता है? ये जानने के लिए सुनते हैं तीसरा एपिसोड, आखिर और कितनी हत्याएं। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ मेट्रो स्टेशन के पास मिली उस बॉडी के पास जाता है। वहां पहले से भीड़ इकट्ठा होती है। उस भीड़ से इंस्पेक्टर कुछ पूछते हुए, थाने में फोन किसने किया था? वहां लगभग 40 साल का एक आदमी सक पकाते हुए, साहब मैंने किया था। इंस्पेक्टर, सबसे पहले तुम्ही ने देखा था? वह आदमी सक पकाते हुए, नहीं साहब, भीड़ लगी थी पहले से, लेकिन कोई फ़ोन नहीं किया था तो मैंने ही कर दिया। पुलिस कुछ सोचते हुए, ठीक है। वह आदमी डरते हुए, साहब मेरा नाम तो नहीं आएगा, मैंने फ़ोन कर दिया तो? इंस्पेक्टर, नहीं, परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ पूछना हुआ तो थाने बुला लिया जाएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर उस बॉडी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगता है। तभी अपनी जॉब पर से लौटते हुए मेट्रो स्टेशन से आ रही सीमा लगी हुई भीड़ और इंस्पेक्टर को देखकर इंस्पेक्टर से कहती है, सर, मेट्रो स्टेशन पर एक औरत अपनी 5 साल की बच्ची की फ़ोन में तस्वीर दिखाते हुए उसे ढूंढ रही है। आप मेरी बच्ची शिखा के हत्यारे को तो नहीं पकड़ पाए अभी तक, कम से कम उसकी बच्ची को ही बचा लीजिए। इंस्पेक्टर सीमा की बात सुनकर उससे पूछते हुए, आपने उसकी बच्ची की तस्वीर देखी है? सीमा, हाँ, मेरी बच्ची की आधी उम्र की है। इंस्पेक्टर भीड़ हटाकर उस पड़ी हुई बच्ची की बॉडी दिखाते हुए, कहीं वो तस्वीर वाली बच्ची ये तो नहीं है? वहां पड़ी हुई उस बच्ची की बॉडी देखकर सीमा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। हाँ में सिर हिलाती है। इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को अपनी बच्ची को ढूंढ रही उस औरत को उस बॉडी के पास बुलाकर लाने के लिए भेजता है। और इंस्पेक्टर सीमा को देखते हुए, नाम क्या है बच्ची का, कुछ पता है? सीमा ना में सिर हिलाते हुए भीड़ से निकलकर घर जाने लगती है। तभी वह राज और करण को हाथों में किताब लिए घर की तरफ जाते देखती है। सीमा उस बच्ची की बॉडी को देखकर इतना घबरा जाती है कि वह तुरंत दौड़कर मेरे बच्चे, मेरे बच्चे कहते हुए राज और करण को गले लगा लेती है और राज से पूछते हुए, कहाँ गए थे तुम दोनों? राज करण के हाथों में किताब देखते हुए केवल इशारा करता है। सीमा को कुछ समझ नहीं आता तो वह करण से पूछती है, तुम बताओ बेटा, कहाँ गए थे? करण अपने हाथों में किताब दिखाते हुए, आंटी, किताब लेने मार्केट गए थे, वो लाइब्रेरी वाली मैडम केवल एक ही किताब दी थी। सीमा, ठीक है, लेकिन अब ऐसे अकेले बाहर मत निकला करो, चलो घर चलते हैं। उधर इंस्पेक्टर उस औरत को उसकी बच्ची की बॉडी दिखाते हुए पूछते हैं, नाम क्या था बच्ची का? औरत रोते हुए, शिखा नाम था सर। इंस्पेक्टर उस हत्यारे पर गुस्से से तिलमिला उठता है, पर अफसोस इंस्पेक्टर को उस हत्यारे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और इस बच्ची के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ही रहे होते हैं कि इंस्पेक्टर का फ़ोन बजता है। इंस्पेक्टर फ़ोन रिसीव करते हुए, हाँ, अब क्या खबर है? खबरी, सर वो बूढ़ा आदमी याद है आपको, जिसकी शिखा नाम की बच्ची की हत्या हो गई थी? इंस्पेक्टर, हाँ याद है, आगे बताओ, हुआ क्या है? खबरी, सर वो बूढ़ा आदमी मर गया। इंस्पेक्टर, कब और कैसे, कोई खबर है? खबरी, सर पता किया था आसपास के लोगों से तो बता रहे हैं कि उम्र हो चली थी, ऐसे ही मर गया। कह रहे थे जब वो 3-4 दिन बाहर नहीं दिखा तो बाहर बदबू आने लगी, तो पड़ोस के लोग उसकी झोपड़ी में जाकर देखे तो उसकी बॉडी मिली थी। इंस्पेक्टर फ़ोन रखते हुए, ठीक है, फिर उस कातिल के बारे में पता लगाओ जल्दी से जल्दी। फिर वह इंस्पेक्टर ऊपर देखते हुए बुदबुदाते हुए, हे ईश्वर,
उनकी आत्मा को शांति दें। वो तो अपनी पोती के हत्यारे के बारे में भी जान नहीं पाए थे भी। चारों केस की जांच पड़ताल चल ही रही होती है, पर कोई सबूत न मिलने की वजह से टीवी से अखबार तक खबर छप जाती है कि शिखा नाम की लड़कियों की लगातार हत्याओं के कारण इन केसों पर काम कर रहे इंस्पेक्टर से केस का इंचार्ज वहां के एसपी को सौंपा गया है और वह इंस्पेक्टर उस केस पर अभी भी एसपी के अंडर में रहकर काम करेगा। एसपी के हाथों में केस का इंचार्ज आए केवल 2 ही 3 दिन बीतते हैं कि थाने में फ़ोन बजता है। एसपी फ़ोन उठाता है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर केंद्रीय विद्यालय हौजा खास से बोल रहे हैं, यहाँ शिखा मैडम की हत्या हो गई है। वह एसपी कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही उधर से फ़ोन कट चुका होता है। एसपी इंस्पेक्टर को फ़ोन करके इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। विद्यालय की मैडम की हत्या भी ठीक पहले हुई 4 हत्याओं जैसी ही हुई होती है। इंस्पेक्टर सीसीटीवी फुटेज के बारे में वहाँ की प्रिंसिपल से बात करता है। इंस्पेक्टर, मैडम सीसीटीवी फुटेज दिखाइएगा, कौन कौन बाहर से आता जाता है यहाँ। प्रिंसिपल मैडम, सर हफ्ते भर पहले बच्चे खेल रहे थे तो बॉल लग जाने की वजह से वो बेकार हो गया था। इंस्पेक्टर गुस्से में, इतनी लापरवाही, अभी तक सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगवाया गया। पुलिस अब भी हत्यारे को पकड़ने में नाकाम ही होती है। 5-5 एक ही नाम की हत्याओं के बाद पुलिस पर अब और ज़्यादा दबाव पड़ रहा होता है। इधर राज और करण अपने आसपास हो रही हत्याएं देखकर पूरी तरह से सदमे में आ चुके होते हैं। अपने आसपास के माहौल से संजय और सीमा भी बहुत परेशान हो चुके होते हैं। राज की हालत देखकर उसकी मां सीमा और उसके पिता संजय कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव जाने के प्लान से सामान पैक ही कर रहे होते हैं कि दूसरे दिन ही उनकी ही बिल्डिंग में 2 साल की एक बहुत प्यारी बच्ची शिखा की हत्या होने की चर्चा शहर में फैल जाती है। शहर में मातम छा जाता है, मानो शहर में लाशों की बारात निकल रही हो। अब सीमा, संजय और राधिका इंस्पेक्टर के शक के घेरे में पूरी तरह से घिर चुके होते हैं। इंस्पेक्टर सीमा, संजय और राधिका को केस सॉल्व होने तक शहर से बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं। अब तक शहर में हुई 6 हत्याओं में नाम और मर्डर स्टाइल के सिवाय कुछ भी समानताएं नहीं दिख रही थीं। पुलिस शहर में शिखा नाम की लड़कियों को सतर्क रहने के लिए अनाउंस करवा देती है, क्योंकि पुलिस को अब तक उस सीरियल किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और ना ही उसके अगले टारगेट के बारे में पता होता है। क्या इन 6 हत्याओं का सीरियल किलर सीमा, संजय और राधिका में से ही कोई एक है या कोई अजनबी? ये जानने के लिए सुनिए इसका अगला एपिसोड, आखिर कौन है हत्यारा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो सीरीज पसंद आती है तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानी अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।